हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। एक एपी की फर्स्ट टर्म यानी कि ए वो दी गई है 5। द लास्ट टर्म इज़ 45। लास्ट टर्म यानी कि ए एन इज़ 45 एंड द सम इज़ 400 और एस एन कितना दिया गया 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन निकालना हमने एंड द कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको। ये सॉल्यूशन यहाँ पे हमें दिया गया है ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5, ए एन इक्वल टू 45, ए एन इक्वल टू 45, एस एन इक्वल टू 400, एस एन इक्वल टू 400। ये गिवन लिख लेते हैं सारे, एस एन 400 रखे, ये ए एन है हमारा। ठीक है, एन हमें फाइंड करना है, एन को क्वेश्चन मार्क कर लो, और डी हमें फाइंड करना, डी को क्वेश्चन मार्क कर लो। ठीक है जी, वी नो दैट, हमें फार्मूला पता है कौन सा। वी नो दैट, हमें फार्मूला पता है कौन सा फार्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एस एन का फार्मूला पता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी। ठीक है जी, अब रखेंगे वैल्यू। एस एन की वैल्यू है हमारे पास ये 400 इक्वल टू एन बाई 2, एन तो निकालना है, इंटू में 2 इंटू ए की वैल्यू ये 5 रख दो यहाँ पे, प्लस एन हमें निकालना है तो एन ही आएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी हमें निकालना है तो डी का डी आएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 400 इंटू 2 ये 800 आ जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचा एन इंटू 2 5 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है जी, तो इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं, लेट इट बी नंबर 1। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, nth टर्म ऑफ एन ए पी। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो रखो वैल्यू सारी। ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू है 45, ए एन के नीचे ए एन की वैल्यू, ए के नीचे ए की वैल्यू यानी कि 5 रख देंगे, प्लस ये एन तो हमें पता नहीं, एन निकालना है तो एन का एन लिखेंगे, माइनस 1 इंटू में ये डी भी हमें नहीं पता तो डी को डी लिखेंगे। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, 45 ये प्लस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया 40 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में डी। ओके, तो यानी कि हमारी ये जो वैल्यू, इसको इधर लिख लेते हैं, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40, यानी एन माइनस 1 डी की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। उसको हम नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम देखो, ये नंबर 1 में हमारे पास एन माइनस 1 डी आया था, तो एन माइनस 1 डी की जगह हम एन माइनस 1 डी की वैल्यू यानी 40 रख देंगे। नंबर 2 से नंबर 1 में एन माइनस 1 डी की वैल्यू यानी कि 40 रख देंगे, तो वही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन माइनस 1 डी, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ n-1d फ्रॉम नंबर 2 इन नंबर 1, फ्रॉम नंबर 2 इन नंबर 1, यानी कि n-1d की वैल्यू जो कि 40 आई है उसको नंबर 2 से नंबर 1 में डाल देंगे, यानी कि नंबर 1 में जहाँ पे n-1d हमारा था वहाँ पे हम उसकी वैल्यू यानी 40 लिख देंगे। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं, बढ़ते हैं आगे। वही वैल्यू लिखेंगे हम 800 इक्वल टू 800 इक्वल टू n इंटू 10 प्लस, ये देखो 800 इक्वल टू n इंटू 10 प्लस ये n-1d की जगह n-1d की जगह n-1d की वैल्यू यानी 40 रख देंगे। क्या रख देंगे? 40 रख देंगे। n-1d की जगह हम उसकी वैल्यू 40 रख देंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा 800 इक्वल टू n इंटू 10 प्लस 40, 10 प्लस 40 कितना हो गया? 50। ठीक है, अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n इक्वल टू क्या आएगा? 800 डिवाइडेड बाय ये 50 डिवाइड में चला जाएगा, इसके 0 से कटी 0, 5 से 16। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 16, n की वैल्यू आ गई 16। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है जी, अब हमें निकालना है दूसरा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n नंबर 2। अब ये n की वैल्यू को हम नंबर 2 में डाल देंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 2। नंबर 2 में n की वैल्यू डाल देंगे, ये नंबर 2 थी हमारी, इसमें n की वैल्यू डाल देंगे तो हमें d मिल जाएगा। 16 माइनस 1, 16 माइनस 1, n की जगह 16 रख दिया, इंटू में d इक्वल टू 40। यहाँ से 16 माइनस 1, ये कितना आ गया? 16 माइनस 15, 15d इक्वल टू 40 और d इक्वल टू 40 बाय 15। इनको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 8 बाय 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा d इक्वल टू 8/3 आ गया आंसर। तो हमारे दो आंसर आ गए, हमारी n की वैल्यू भी निकल आई और d की वैल्यू भी निकल आई। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and share the video. Thank you very much.